नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक डॉक्टर के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोग किसी की भी मदद करने से पहले 200 बार सोचेंगे। किसी भी अनजान जगह में जाने की गलती तो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं करेंगे। दरअसल ये घटना आज से 7 साल पुरानी है, यानी कि 2016 के आसपास की। और एक अनुराग नाम के लड़के के साथ ये घटना घटी थी। अनुराग के बारे में बताऊं तो अनुराग ना प्रयागराज के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो आगरा में रहकर अपनी BA MS की पढ़ाई कर रहा था। ऐसा था भाई, जब उसको अपने गांव जाना होता था तो आगरा से प्रयागराज की ट्रेन पकड़ता था, फिर ट्रेन से उतरता था और फिर ऑटो लेकर अपने गांव तक पहुंचता था। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से इसका गांव यही कोई 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और ऑटोस चलती थी। किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। ये बढ़िया से अपने फाइनल सेमेस्टर में पहुंच गया था। काफ़ी ज़्यादा खुश था कि चलो इन एग्ज़ाम्स के बाद फाइनली मैं डॉक्टर कहलाऊंगा, मेरे बचपन का सपना पूरा हो जाएगा, लोग मेरी कितनी इज्जत करेंगे, दुनिया भर की चीज़ें जो एक साधारण से लड़के के दिमाग में आ सकती है वो सारी चीज़ें आई। इसने बढ़िया से अपना एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया। खुश हुआ कि चलो अब घर जाऊंगा, फिर लौट कर ही आगे की प्रोसेस बढ़ाऊंगा कि जो भी करना होगा। कुछ दिन की मुझे एक्चुअली छुट्टी चाहिए, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई 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 हो गई है। उसने अपने घर पे फ़ोन करके मम्मी को बताया, मम्मी मैं आने वाला हूँ, मेरे एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गए। मम्मी ने बोली ठीक है कब आ रहा है, आ जा। इसने बताया कि इतनी इतनी तारीख को निकलने का प्लान है। तो मम्मी ने क्या बोली, बेटा एक काम करना, इस बार ना तू रात वाली ट्रेन मत पकड़ना, तू सुबह वाली ट्रेन पकड़। दिन में कोई ट्रेन होगी वो पकड़ ले ताकि तू रात में खाना खाने के टाइम पे यहाँ पर पहुँच जाए। बढ़िया से मैं तेरी फेवरेट डिश बना कर रखूँगी। इसने सोचा यार ये भी बढ़िया है, कितने दिनों से मैं ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, पढ़ाई लिखाई में। कुछ टेस्टी खाया भी नहीं था कहीं बाहर जाके भी, और घर का खाना तो बहुत दूर की बात थी। अब मम्मी बोल रही है कि मेरी फेवरेट डिश बना के रखेगी, तो मैं तो एक काम करता हूँ, दिन की ही कोई ट्रेन पकड़ता हूँ। ये ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए बैठा। ये समझ में आया कि दिन में जितनी भी ट्रेन थी आगरा से प्रयागराज जाने वाली, वो सारी फुल थी, सीट्स नहीं मिल पा रही थी। फिर इसको मिली यही कोई 3 बजे के आसपास की ट्रेन की टिकट। इसने सोचा मैं 3 बजे करीब निकलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा मैक्स टू मैक्स 10 बजे के आसपास। इसने सोचा बढ़िया है यार, बढ़िया डिनर के टाइम पे घर पे पहुंचूंगा। देखो 10 बजे के आसपास प्रयागराज पहुंच गया, आधे घंटे लगते हैं, वहाँ पे लगी लगी ऑटो मिल जाती है, आधे घंटे में मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इस सोच के साथ इसने टिकट बुक किया। बेचारा नहीं जानता था आगे कौन सी अनहोनी इसका इंतज़ार कर रही है। बढ़िया से टिकट बुक किया और आ गया वो वाला दिन जिस दिन इसको आगरा से अपने गांव के लिए निकलना था, प्रयागराज के लिए निकलना था। ये रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा कि ट्रेन आए आए आए। 3 के 3:30 बज गए, ट्रेन नहीं आई। अनाउंसमेंट हुआ कि आगरा से प्रयागराज जाने वाली ये ट्रेन आज 5 घंटे देरी से चल रही है। 3 बजे की जगह 8 बजे आएगी। इसका दिमाग खराब हो गया। इसने बोला ये कौन सा सीन है यार, मतलब 3 बजे अगर ये ट्रेन निकलती तो मतलब जर्नी कितने की थी, 3 और 3 6, 3 घंटे इधर 4 घंटे उधर, 7 घंटे मुझे पहुंच जाना था। अभी ये ट्रेन 8 बजे आ रही है तो मैं 3 बजे के आसपास अपने गांव पहुंचूंगा, मतलब प्रयागराज पहुंचूंगा, और प्रयागराज के बाद मुझे 3:30 के आसपास का टाइम हो जाएगा गांव पहुंचने में। इसने सोचा बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई यार, लेकिन क्या कर सकता था, कोई दूसरा साधन नहीं था। ट्रेन की टिकट्स इसने बुक करके भी रखा था। ये वहीं पर बैठ के टाइम पास करने लगा और पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठा। अब जैसे ही ट्रेन छूटी है तो ये थोड़ा सा इरिटेट था, तो ये क्या किया कि ट्रेन के छूटते से ही थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मूवी वूवी लगाया मोबाइल में, और फिर थोड़ी ही देखा और इसको नींद आने लगी। ये सो गया। फिर जब वापस से आँख खुली तो इसका प्रयागराज स्टेशन आने ही वाला था। अभी रात के तकरीबन 3:15 से 3:30 के बीच का टाइम हो रहा था। ये फटाफट उतर गया। उतरा तो क्या पाया, स्टेशन के बाहर इससे गांव को जाने वाले ऑटो है ही नहीं, पूरा सन्नाटा, सुन्न सपाट। इतनी रात गए, यहाँ पे कम ही ट्रेन आती थी। इसका दिमाग खराब हो गया यार, मतलब प्रयागराज स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है, ऐसा नहीं है कि चहल पहल नहीं थी, चहल पहल थी, ऑटोज़ वगैरह भी थी, लेकिन इसके गांव जाने वाली कुछ पर्टिकुलर ऑटोज़ होती थी, एक पर्टिकुलर जगह लाइन लगती थी, वहाँ पे सारी ऑटो कहीं जा चुकी थी, अपने घर को लौट चुकी थी।
उसने सोचा कि ये क्या लफड़ा हो गया यार, एक काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ा पैदल पैदल बढ़ जाता हूँ। वो प्रयागराज स्टेशन से थोड़ा पैदल पैदल आगे तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी आगे मेन रोड आने के बाद किस्मत से उससे एक ऑटो मिल गए। उसने उस ऑटो वाले से पूछा कि मुझे ये गांव में छोड़ दोगे क्या? ऑटो वाले ने बोला कि देखो भाई, मैं धंधा बंद करके घर को लौट रहा था, मेरा घर भी तुम्हारे गांव के कुछ ही दूर पहले है, मतलब अगर मैं अपने घर के सामने तुम्हें उतारूं तो तुम्हें वहां से तकरीबन 15 मिनट और चल के जाना पड़ेगा, पैदल जाने में 15 मिनट लग जाएंगे, तो चलो चलते हो क्या, छोड़ दूंगा। ये बोलता है हाँ ठीक है, 15 मिनट वाली बात है, चल लूँगा, सामान भी उतना ज़्यादा भारी नहीं है। वो ऑटो वाले ने इसको बैठाया और वहाँ से निकल पड़ा। ये खुश था, थोड़ा टाइम पास कर रहा था मोबाइल में और पता ही नहीं चला कि फिर से 15 मिनट कब बीत गए और वो ऑटो वाले का जहाँ पे उसको रोकना था उसका वो गाँव, वो घर आ गया। उसने बोला देखो भाई, ये मेरा घर है, मुझे अपना धंधा बंद करना था इसलिए मैं तुमको यहाँ तक लेके आ गया, मैं घर को निकल रहा हूँ, तुम्हारा गांव यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर है, तुम पैदल निकल जाओ। इसने बोला ठीक है भाई, थैंक यू, कोई बात नहीं। ये पैसे भी देने को किया, लेकिन ऑटो वाले ने बोला कि क्या पैसे लूँ भाई, जहाँ तुमको जाना था वहाँ मैं तुमको छोड़ नहीं पाया, इनफैक्ट मैं तो अपने घर में ही आ रहा था, अकेला अकेला आ रहा था, तुम्हारा एक साथ मिल गया तो पैसे तो नहीं लूँगा। पैसे लेने से ऑटो वाले ने मना कर दिया और ऑटो वाला अपने घर को चले गया। ये पैदल अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अब ये अपने घर की तरफ इस सुनसान कच्चे सड़क में अंधेरे रास्ते में अकेले अकेले बढ़ा जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद इसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चलकर आ रहा है। ये थोड़ी दूर चलने के बाद पीछे पलटकर देखता है तो क्या पाता है कि एक्चुअली पीछे कोई चल रहा था। जब ये ध्यान से पीछे पलटकर देखा तो ये पाया कि एक औरत पीछे पीछे चल रही है। उम्र रही होगी औरत की 25-30 साल के आसपास की और घूंघट डाले हुई थी। इसने सोचा पता नहीं क्यों चल रही है मेरे पीछे पीछे, हो सकता है ये भी उसी ट्रेन में आई होगी और ये भी मेरे गांव के आसपास ही रहती होगी। इसने इग्नोर किया और अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ चलता रहा। थोड़ी दूर बाद अचानक से इसको किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसने अपने चलने की रफ्तार रोक दिया, सोचा कि ये लड़की कहाँ रो रही है। पलट कर देखा तो पीछे वो औरत दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि चली गई होगी औरत, मुझे क्या करना है, लेकिन ये लड़की कौन रो रही है। वो इधर उधर देखने लगा, थोड़ा आगे बढ़ के समझने लगा, लेकिन थोड़ी ही आगे उसे एक बहुत पुराना सा गार्डन सा दिखाई दिया। ये थोड़ा आउटर एरिया था और इस आउटर एरिया में एक पुराना सा गार्डन था जो कि एक गांव के थोड़े पहले पड़ता था। यानी गांव के आउटर एरिया में भी कुछ कुछ गार्डन्स होते हैं ना, वहाँ पे गार्डन था एक पुराना जो कि अब बंद था। उसको वहीं से एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। इसने सोचा कि कौन ऐसा लड़की रो रही है, किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है, मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ। वो उस गार्डन की तरफ बढ़ गया। गार्डन के गेट तक पहुंचा तो पाया उस गार्डन का गेट खुला हुआ है। ये समझ गया अंदर कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है भाई। इसके पास एक बड़ा बैग था, एक छोटा बैग था। इसने बड़ा वाला बैग उस गेट के उसमें कुंडी जो होती है उसमें टंगा दिया और अंदर तरफ देखते हुए जानने लगा कि कौन रो रही है, कौन रो रही है। इसने आवाज़ भी लगाया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। वो रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते अंदर की तरफ बढ़ गया। अचानक से एक पॉइंट में जाने के बाद उसे समझ में आया कि आवाज़ वहाँ से आ रही है। उस तरफ पूरी तरीके से अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ बढ़ा और पाया कि एक सीमेंटेड बेंच बनी हुई है। उसके ऊपर बैठ के एक लड़की रो रही है, सिसक सिसक के, नीचे देख के। बाल पूरे खुले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस लड़की को बहुत बुरी तरह से पीटा है और यहाँ पर आकर गम में बैठी हुई है और गम में रो रही है। इसने वहाँ पर खड़े खड़े इस लड़की को बोलने की कोशिश किया कि क्या हो गया, आप ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना। लेकिन वो लड़की कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, केवल रोई जा रही थी। ये खड़े खड़े बोल रहा है आप ठीक तो है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना, लेकिन वो लड़की ये 3-4 बार ऐसी पूछा, लेकिन तीनों चारों बार जवाब में लड़की का रोना ही आता। इसने सोचा ये ज्यादा परेशानी में है क्या। उसने वो लड़की को कंधे में हाथ लगाकर थोड़ी सांत्वना देने की कोशिश किया कि जैसे उसने उसके कंधे पे हाथ लगाया है, लड़की ने उसकी तरफ देखी। ऐसी देखी तो उसके जो बाल थे वो थोड़े सरक कर इधर पर आए। जैसी उसका चेहरा इसने देखा, इतनी जोर से डर के जोर से चिल्लाया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी भाई। चिल्लाया इसलिए कि सामने बैठी उस लड़की का जो चेहरा था वो आधा पूरी तरीके से जला हुआ था और उसकी आंख तक इनफैक्ट इतनी खतरनाक तरीके से डैमेज्ड थी जिसे कोई देख लेना वो बहुत ज़्यादा घबरा जाए।
मतलब ये देखते से उसे तुरंत समझ गई, एक ऐसी नेगेटिव वाइब सी से फील हुई कि यार ये कोई इंसान नहीं है बल्कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो उल्टे पांव ही बाहर की तरफ भागने लगा। भागते 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 वो गेट तक पहुंचा और अपने बैग को उठाया जिसमें सामान था, जो बड़ा वाला बैग था, और उठा के सीधे सीधे अपने गांव वाले रास्ते में भागने लगा। अब भागते 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 इसे पूरे टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पीछे कोई दौड़ रहा है। ये जितनी बार पलट के देखता उतनी बार कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसी मौजूदगी फील होती। भाई ऐसी मौजूदगी फील होती है कई बार, मुझे भी कल रात में हुई थी। इनफैक्ट मैं भी रात में जब नीचे घूम रहा था मुझे ऐसा फील हो रहा था मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा था। लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था और मैं पलट के देख रहा था तो कोई था नहीं, मुझे काली शैडो महसूस हुई थी। तो ऐसा होता है, अनुराग को भी ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। ये शिव तांडव पढ़ने लगा। ये महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और मन ही मन में शिव तांडव का जाप करने लगा। सोचा आज मेरी जान बच जाए बस। भागते भागते यही सोचा कि हे महादेव मुझे कोई ना कोई ऑटो रिक्शा, कोई मदद दिखवा दो। कि इतने में ही एक छोटा ट्रक जैसा होता है ना, छोटा ट्रक जिसमें छोटे छोटे सामान को ढोया जाता है, वो उसे आता हुआ दिखाई दिया पीछे से। वो तुरंत ही रुका, उसके सामने आया और उसको रोकने की कोशिश करने लगा। अब सामने वाला भी, जो भी गाड़ी चला रहा था, उसने रोक दिया। बोला क्या हो गया भाई, बड़े घबराए हुए से दिख रहे हो। इसने बोला प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। आओ 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 बैठो बैठो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। ये उस जो भी था, ट्रक था जो भी था, उसमें जाकर बैठ गया। इसलिए सोचा मुसीबत टल गई, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ से वो मिनी ट्रक निकला है। अब उसे अप्रॉक्स 5 मिनट में पहुंच जाना था अपने घर, लेकिन वो पहुंचा ही नहीं और 15 मिनट बीत गए। उसने सोचा यार ये मेरे ही गांव का रास्ता है, ये मेरे ही घर का रास्ता है, पूरा बचपन मेरा यहाँ पे गया, मैं घर पहुंच क्यों नहीं रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ भटकते जा रहा हूँ। इसने ट्रक वाले को देखा और बोला कि भाई साहब मेरा गाँव तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे हम कहाँ पर हैं। ट्रक वाला हंसा, बड़ा वियर्ड सी हंसी हंसा। बोला कि तुम तो अपने घर पहुंच जाओगे, तुम टेंशन मत लो। पहले तुम ये बताओ कि तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों थे, किसके डर से ऐसा भाग रहे थे, बताओ तो सही, शर्माओ मत। इसने बोला कि भाई साहब मैं वहाँ पर उस लड़की की रोने की आवाज़ सुना था और मैं उस गार्डन के अंदर गया और मैंने उसके चेहरे को देखा तो ऐसा ऐसा चेहरा था भाई, और वो मेरे पीछे दौड़ी थी। लिटरली वो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखाई दी थी। ट्रक वाला मुस्कुराता है, ट्रक चलाते चलाते ही बात कर रहा है। बोलता है तुम ऐसी शक्ल देख के डर गए, कमाल की बात है, कहीं उसकी शक्ल ऐसी तो नहीं थी। जैसी वो ट्रक वाला पलट के इसकी तरफ देखा है, ये इतनी जोर से डरा है क्योंकि इस ट्रक वाले का भी इधर वाला जो फेस था वो लड़की से ज्यादा क्रीपी, बहुत ज्यादा डरावना था। वो इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा डर गया जिसकी कोई लिमिट नहीं थी कि वो सीधे चलते ट्रक से खोला। उसने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा क्या नहीं, चलते ट्रक का दरवाजा खोला और कूद गया। उसने सोचा ही नहीं एक बार कि मैं गिर गया तो मर मरा जाऊंगा कि क्या। उसको यहां से बचना था, आगे कुआं था, पीछे खाई थी, उसने वहीं पर कूदने के बारे में सही समझा, कूदा और फिर एक दूसरे डायरेक्शन में भागने लगा। अब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस तरफ भाग रहा हूँ। इसको इतना समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी जान बचानी है। वो भागा 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 और पर्टिकुलर एक ऐसे पॉइंट में पहुँचा जिस पॉइंट को ये पहचानता था। बचपन में ये यहाँ पर आया करता था। उसे याद आया कि इस रास्ते में तो एक पुराना शिव मंदिर था। वो शिव मंदिर की तरफ भाग भाग के गया और किस्मत से, ऐसा कभी होता नहीं है, रात के 3:30 पौने 4 बज चुके थे। पौने 4 बजे के आसपास ये मंदिर से खुला हुआ दिखाई दिया। ये भाग के उस मंदिर के अंदर चला गया और भगवान शिव के सामने प्रार्थना करने लगा कि आज मेरी जान बचा लो, आज मेरे ऊपर पता नहीं कौन सी विपदा आ गई है, आज आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। उतने में ही बाहर की तरफ से इसे किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घबराया घबराया मंदिर की खिड़की तरफ ही गया और वहाँ से देखा कि बाहर की तरफ तो वही औरत, वही लड़की, मतलब जो उसे उस गार्डन में दिखाई दी थी बैठी हुई रोती हुई, वो जोर जोर से हंस रही है और उस मंदिर के थोड़े आगे की तरफ ऐसा गोल 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 दौड़ रही है और उसके हाथ में कुछ नींबू है, वो हवा में उछालती जा रही है, हवा में उछालती जा रही है। मतलब उसकी इस हरकत को देखकर ये और भी ज़्यादा घबरा गया। फिर भगवान शिव का फिर से इसने शिव तांडव पढ़ना शुरू किया और एक तरीके से साधना में बैठ गया। इसने समर्पित कर दिया अपने आप को भगवान शिव के चरणों में कि अब बचाएंगे तो यही बचाएंगे, नहीं तो ये मेरे प्राण हर लेगी। आज पता ही नहीं चला कब सुबह का वक्त हो गया। वो एक, मतलब एक तरीके के ट्रांस में चले गया था। उसने खुद को सरेंडर कर दिया था।
सुबह का वक्त यानी कि मैं यही कहूँगा 1 घंटे के आसपास का वक्त बीत गया था। वो लगातार मन में शिव जी का जाप कर रहा था, लगातार शिव जी को याद कर रहा था। सुबह के 5 बज गए थे और अचानक से उसे बाहर से चिड़ियों की, जैसे चिड़चिड़ों की चहकना सुनाई देता है ना, वो सुनाई दिया। उसको अच्छा लगा क्योंकि कई बार ये पॉजिटिविटी का साइन होता है कि चिड़िया चहक रही है, मतलब सुबह का वक्त आ चुका है, पॉजिटिविटी इस दुनिया में हमारे आसपास एंटर कर चुकी है। ये जैसी पलटा तो क्या पाया कि मंदिर के सामने की तरफ जो कि एक नल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, उसमें कोई पुजारी अपने हाथ धो रहा है। पुजारी अंदर आया, इसको देखा कि क्या हो गया बेटा, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। इसने पुजारी जी को सारी बात बताया। पुजारी जी ने बोले कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, कभी भी महादेव को भुलाना नहीं, महादेव ने आज तुम्हारी रक्षा की है। ये खुश हुआ, पुजारी जी के आशीर्वाद लिया, महादेव का आशीर्वाद लिया और अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि पीछे से पुजारी जी ने रोके और उसे रोक कर कहे कि रुक बेटा, मैं तुझे कुछ देता हूँ, महादेव का प्रसाद है समझ, महादेव की भेंट है समझ के लेके जाना घर पे। पुजारी जी महादेव की जो मूर्ति बनी हुई थी उसके पीछे की तरफ गए और एक पोटली उठाए। पोटली को खोले तो रुद्राक्ष की माला थी। अनुराग को पकड़ाते हुए ये कहे कि रुद्राक्ष की माला सदैव अपने साथ रखना, महादेव तेरी रक्षा करेंगे। वो उस रुद्राक्ष की माला को लेकर बाहर की तरफ गया है, बाहर जूते उतारा था, जूते पहनने के लिए झुकाई और अंदर देखा तो क्या पाया अंदर कोई पुजारी जी थे ही नहीं। हड़बड़ा के ये वापस से अंदर गया और फिर से पुजारी जी को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन कोई पुजारी यहाँ पर थे ही नहीं। ये समझ गया कि इसके साथ अभी क्या क्या हुआ है। इसका दिमाग खराब हो गया। और भी ज़्यादा घबराते हुए, अब ये खुशी कहो या घबराहट कहो, ये बाहर आया, फटाफट जूते पहना और दौड़ते दौड़ते घर गया। अपनी मम्मी को सारी बात बताया। जी हाँ, मम्मी के अलावा जिस किसी को भी बताया उसने कहा कि झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं अनुराग की इस घटना के ऊपर विश्वास करता हूं। चमत्कार होते हैं और वो भी इतने कमाल तरीके से होते हैं ना कि कभी आपके साथ होंगे तो आप स्पीचलेस हो जाओगे, सेंसलेस हो जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी शक्ति है, जब एक बार अपनी शक्ति दिखाती है ना तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये चमत्कार हुआ अनुराग के साथ और अनुराग ने इंस्टाग्राम पर मुझे लिंक भेजा और बताया कि देखो भाई, बड़े से बड़ी विपदा, बड़े से बड़ा शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक अलग ही तरह का मनोरंजन मिला होगा, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी सीख भी। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मेरे गेमिंग चैनल ब्लडी सत्य गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां पे बिल्कुल डिफरेंट मनोरंजन मिलेगा। बाकी हम तो कल यहाँ पर बिल्कुल सेम अंदाज में आप लोगों के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव। जय गणपति बप्पा।